ओम बेटा। अब आइए आपकी 1 मिनट। हाँ, आपकी आवाज अभी तो आई। नमस्ते वैदेही जी। आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी, आ रही है आपकी आवाज। हाँ जी आप। तो ब्रिजेश जी, मेरी आवाज अभी आज का आनी शुरू हमारा हुई। विषय था। जी जी, आपकी आवाज आ रही है मेरी। तो आज आज का हमारा विषय है कि जो मशीनी कोख है उसमें जी जो बच्चे तैयार होंगे वो हमारे लिए कितने सही होंगे। तो अभी पीछे एक न्यूज आई थी जिसमें बताया कि 1 साल के अंदर में 30,000 बच्चे पैदा कर दिए जाएंगे। वर्तमान जिसको हम विकास कह रहे हैं, जो तथाकथित विकास है, वो जिस तरीके से आगे बढ़ता जा रहा है उससे लोगों को लग रहा है कि हमारे जीवन में सुविधाएं बढ़ रही हैं। हमारे जीवन में जो दुख तकलीफें हैं वो एक रूप में तो कम हो रही हैं, लेकिन वो उनके लिए इनडायरेक्ट वे में और ज्यादा तकलीफों को लेकर के आ रहा है। वर्तमान का जो विकास है वो एक समस्या का समाधान निकालता है, लेकिन उस समाधान निकालने के चक्कर में वो क्या करता है? वर्तमान विकास समस्याओं का समाधान निकालने के चक्कर में ये करता है कि और 50 जी समस्याएं जी जी उस विकास के कारण से हमारे जीवन में पैदा कर देता है। तो ये 30,000 जी। बच्चे 1 साल में अगर मशीनी कोख आर्टिफिशियल वोम के द्वारा तैयार कर दिए जाएंगे तो इससे क्या नुकसान होगा। उससे पहले मैं एक वीडियो आपके सामने शेयर करना चाहूंगा, आप देखिएगा एक बार उस वीडियो को। एक जी इस देश में बहुत बड़े एक महाशय पैदा हो गए हैं आजकल, तो वो अपने विचार रख रहे हैं इस विषय की में। माँ है और अभी रिसेंटली उनसे बात हो रही थी तो पता लगा वो सेकंड बच्चा भी। सर, मेरी एक कज़न है जो पहले से अभी एक बच्चे की माँ है और अभी रिसेंटली उनसे बात हो रही थी तो पता लगा वो सेकंड बच्चा भी प्लान कर रही हैं। सर, हम किस दिशा में जा रहे हैं? मैटरनिटी वार्ड की दिशा में। ये जो महिलाएं दुनिया में हर क्षेत्र में पिछड़ी हुई हैं, पर मैं जहाँ से देख रहा हूँ महिलाओं की दुर्दशा में सबसे बड़ा योगदान वही छोटे से जीव बच्चे का ही है। जिस दिन महिलाओं को ये समझ में आ गया कि ये बच्चा पैदा करना उनके लिए बड़ी दुर्दशा का काम है, उस दिन आबादी की समस्या बचेगी कहाँ। पर ये हमें नहीं समझ में आता। हमें बता दिया गया है स्त्री जीवन का सबसे बड़ा सुख है प्रजनन। कैसी बातें कर। साइंस एक एहसान और कर दे हम पे, ये जो पूरा जन्म देने का प्रोसेस है इसको शरीर से बाहर निकाल दे। विमेंस इमेंसिपेशन में बड़ी चीज अभी बाकी है, वो यही है, उनको जन्म देने के बोझ से मुक्त करो। जैसे भी करना है करो, आर्टिफिशियल वूम में करो, बाहर करो, प्रयोगशाला में करो, फैक्ट्री में करो, टेस्ट ट्यूब में करो, जहाँ करना है करो। इसमें महिला क्या पुरुष के लिए भी कुछ खास नहीं है, पर पुरुष इसका खामियाजा 10% ही भुगतता है, 90% महिला भुगतती है। सर, मेरी एक कज़न है जो पहले से अभी एक बच्चे। तो मेरा एक प्रश्न है वैदेही जी आपसे। ये व्यक्ति है वैसे तो अनेकों चीजों पर अपने विचार रखता है, लेकिन जब आर्टिफिशियल वोम की बात आती है, वैसे तो ये तथाकथित जो विकास है उसको भर भर के सुनाता है, ठीक जी है, और जी लोगों को बोलता है कि भाई स्त्री पुरुष आप विवाह करना चाह रहे हो तो क्या पशुता है? मतलब हमारे ऋषियों ने भी, जिन ऋषियों के नाम पर ये अपनी उपनिषदों की पुस्तकें बेचता है, उसके उपनिषदों के नाम पर, ऋषियों के नाम पर अपना 70 लाख की फॉलोइंग बना ली। उस
उन ऋषियों ने हमको गृहस्थ आश्रम दिया, और वो गृहस्थ आश्रम वानप्रस्थ आश्रम के लिए, संन्यास आश्रम के लिए और ब्रह्मचर्य आश्रम के लिए एक प्रकार से आधार का कार्य करता है। तो ब्रह्मचर्य आश्रम में जब बच्चा जा रहा है, मैं कुछ भूमिका बना रहा हूं पहले कि ब्रह्मचर्य जी आश्रम में बच्चा जा रहा है गुरु के पास में संस्कार लेने, विद्या लेने, तो उससे पहले वो माता पिता से विद्या लेता है। और विद्या लेने का मतलब ये नहीं है कि खाली जो बोला जा रहा है, खाली बोलने का अर्थ नहीं है, जो भावनाएं हैं जिनसे एक माता अपने बच्चे से कनेक्ट होती है, और जो उसके गर्भ से ही शुरू हो जाता है, गर्भ के समय से ही। तो इन जी सब चीजों का विश्लेषण जब हम करते हैं, तो हमें पता लगता है कि ये व्यक्ति जो बात बोल रहा है, ये कोई जी हमारा शाश्वत सत्य नहीं हो सकता है। ये जी अपनी जो धारणाएं हैं वो ऋषियों के नाम पर समाज में थोप तो सकता है, लेकिन जी आप इसमें क्या विचार रखते हैं? क्योंकि तो आप खुद एक स्त्री हैं, और अ, आप का भी विवाह हो रखा होगा, बच्चे होंगे, तो आपकी क्या इसमें मान्यता है जो इसने ये बात रखी है जी कि महिलाओं के लिए भी मतलब ये बड़ा ही अजीब सा काम है, और पुरुषों के लिए भी उसमें खास नहीं है, और जी महिला पूर्ण तभी होती है जब वो एक शिशु को जन्म दे देती है। तो आपके विचार इसमें क्या है? मेरी आवाज आ रही है? जी जी, आ रही है आपकी बात। जी जी ब्रिजेश जी, बिल्कुल। मैं मेरे पास बच्चे भी हैं, मैं पत्नी भी हूँ। और हम्म मैं ऐसा नहीं कह सकती हूँ कि मैं बड़ी जो है एक बहुत जो हमारे यहाँ होता है कि बिल्कुल एक जो मुगल कालीन हमारी स्त्री पत्नी होती थी, उस टाइप से एक जीवन गुजारना। लेकिन हाँ, वैदिक भारत की जो एक स्त्री होनी चाहिए, जो वैदिक भारत से मतलब केवल ये नहीं है कि केवल भारत की, जो वेद हैं, जो सार्वभौमिक हैं, उसके अनुसार। और मैं अपने हम्म व्यक्तिगत स्तर पर भी देखूं, क्योंकि मैं हमेशा वैसा ही जीवन जीना चाहती हूँ, और बहुत हद तक जो है जितना जितना जब जब पता था उतना उतना मैं जीती आई हूँ। तो जी। यही समझ में आता है कि हम बच्चे के साथ जो मेरा एक तारतम्य था, जब मैं हम्म प्रेग्नेंट थी, तो कुछ एक दिन ऐसा हमारे साथ हुआ कि घर में आग लग गई और हम रात में सो रहे थे। तो उसके हम्म बावजूद मुझे पता चला कि जैसे बेहोशी के उसमें भी मुझे पता चला कि घर में एक आग लगी हुई है ना, नींद में भी। बहुत ज़्यादा धुआँ होने के हम्म कारण बेहोश से हो गए थे हम पति-पत्नी जिस कमरे में सो रहे थे। वो सिर्फ़ मेरे एक बच्चे के कारण वहाँ पर पता चला। दूसरी बहुत सारी चीज़ें, जैसे कि मैं खुश होती थी, मैं खाना बनाती थी, हम्म मैं नाराज़ हूँ, कुछ हूँ, तो बच्चे के साथ एक इतना भावनात्मक, या बच्चे को कोई कष्ट हो रहा है तो मुझे तुरंत पता चल, मुझे दूर कोई कॉल नहीं करना पड़ता था, कुछ बताना नहीं पड़ता था कि मेरे बच्चे को कष्ट है या मुझे कष्ट है, तो मेरे बच्चे को पता चलेगा। मुझे होते ही तुरंत। तो मुझे ये समझ में आया कि जो हम बहुत सारे किस्से सुनते हैं ना, 2 जिस्म एक जान हो जाना, वो हम्म एकमात्र एक जो है ना, एक संतान और माता के ही साथ ही, यदि भौतिक रूप से हम देखें, कहीं पर हम उसका बहुत एक साक्ष्य देखना चाहते हैं भौतिक रूप से, तो माँ और संतान में ही देखा जा सकता है कि प्रतिपल का आप ज्यादा सांस लेते हैं तो बच्चा घबरा जाएगा, बच्चा घबरा गया तो आपकी सांस तेज चल जाएगी, है ना। ये हर स्त्री इस चीज को जानती है। यदि थोड़ी सी सजगता हो तो हमें प्रति पल में बहुत ही एक हम आध्यात्मिक जो ईश्वर के साथ जो हमारा संबंध होना चाहिए, वो हम एक संतान के साथ एक स्त्री जो है ना महसूस कर सकती है। और डॉक्टर्स भी कहते हैं कि जब स्त्रियां जो है प्रेग्नेंट होती हैं और उनमें जो बड़ी सेटिस्फाइड हो जाती हैं, है ना, संबंधों को लेकर के, कहीं कर पर भी लेकर के। और हम अक्सर जो है ना देखेंगे, जो स्त्री होती है बच्चा होने के बाद वो और लोगों को वो ध्यान देना कम कर देती है, अपने बच्चे पर कुछ समय के लिए ज्यादा ध्यान लगा देती है।
तो ये जब आर्टिफिशियल जो कोख होगी, इसमें कैसे हम इस अनुभव को कैसे बताएंगे? जो जैसे ये वाला अनुभव कोई कैसे बता पाएगी, कोई स्त्री कैसे बांट पाएगी कि मेरा बच्चा जब पेट में था तो उसने एक लात मारी, है ना, एक किक मारी। नहीं, मैं यहाँ पर एक बात रखता हूँ। मान लीजिए मैं आपको आ, अभी आपके घर में मान लीजिए कोई भी एक भौतिक पदार्थ है, मान लीजिए एसी है आपके जी घर में, ठीक है। जी आप जी उसको जी फैक्ट्री से जी उठा करके लाए हैं, फैक्ट्री से, दुकान से आप लेकर के आए हैं, वो जी बना फैक्ट्री में है। इसी तरीके जी से जी जी। भविष्य में मान लीजिए कि हम्म। बच्चे मिलने लग गए, ठीक है, जी और आप ले आए। आप जी क्या एसी के साथ में एक स्थूल तौर पर तो हम कह सकते हैं, एक सतही तौर पर तो हम कह सकते हैं कि जी हमारी थोड़ी बहुत उनसे भावनाएं जुड़ी होती हैं, ठीक है। जी जी अगर वो जी जी खराब हो गया तो हम जी ये नहीं देखते कि भाई हम इसको आ, मैंने इसको जन्म दिया है, हम इसको हटा जी करके और दूसरा ले आते हैं, ठीक है। जी जी तो जी भविष्य में इसी प्रकार से अगर बच्चे फैक्ट्रियों में बनने लग गए और मिलने लग जी गए, जिस जी तरीके से महाशय, मैं देखिए, जो अंधानुकरण साइंस कर रहा है विकास के नाम पर, एक जी अंधाधुंध दौड़ में दौड़ रहा है, ठीक है। उनको हम्म। कौन समझा सकता है? उनको एक आध्यात्मिक व्यक्ति समझा सकता है, क्योंकि जी वो आत्मा के स्तर से बात कर रहा होता है। लेकिन जी यहाँ पर जब एक आध्यात्मिक व्यक्ति ही और ये हम्म। सलाह देने लग जाए देश की महिलाओं को, और जी जिसकी एक बहुत बड़ी बड़ी फॉलोइंग है और युवा बच्चे जी ज्यादा उसके फॉलोअर हैं, वो जी अगर बिल्कुल। लोगों को बोलने लग जाए कि आप भाई, जैसे ये बच्चा पैदा करना कोई बहुत ही बड़ा कार्य नहीं है, ये तो आप है ना जी भविष्य में वैज्ञानिक इसको है ना उससे कर दें, मशीन से पैदा कर दें। तो क्या वो जी मशीन से पैदा हुआ बच्चा, जैसे हम एसी को खराब होने पर बदल देते हैं, हमारे घर में इतने सारे भौतिक पदार्थ हैं, उनको समय समय पर खराब होने पर हम बदल देते हैं, तो क्या बच्चे ऐसे होंगे, लाए जाएंगे तो उनको हम बदल देंगे, ठीक है। तो फिर जी हमारा उनके साथ में रिश्ता ही क्या रह पाया? एक चीज। दूसरा, जी आज हमारे समाज के अंदर में हमारी इतनी प्रगतिशील, तथा कथित प्रगतिशील हमारे जो अ, न्याय के स्तंभ बन करके बैठे हुए हैं, हमारे लोकतंत्र के स्तंभ बन करके जो बैठे हुए हैं, ये जी लोग एक मिनट होल्ड कीजिएगा। जी हाँ, ये लोग हमको बोलते हैं, हम्म। इन्होंने लिव इन रिलेशनशिप को मान्यता दे दी, ठीक है, और जी लीगल प्रोस्टिट्यूट को, हर चीज को एक तरीके से इस देश के अंदर में मान्यता देते जा रहे हैं। तो आने वाले समय में, जैसे हम पीछे हम्म। बात करके आए कि भाई ब्रह्मचर्य आश्रम, जी वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम, इन सब का आधार गृहस्थ आश्रम है। जी तो बच्चे आपको मार्केट से मिल जाएंगे, जी ठीक है, और जितने भी शारीरिक उपभोग की फिजिकल रिक्वायरमेंट है, वो बिना जी शादी के ही पूर्ति हो जाएगी। जी तो फिर गृहस्थ आश्रम रहेगा ही कहाँ? जी गृहस्थ आश्रम तो शून्य हो जाएगा ना। जैसे ये महाशय तो बोलते भी हैं कि भाई जी विवाह क्यों करना, जी पशुता पशुता करने के लिए विवाह थोड़ी करना है। अरे भाई, हम्म। अगर कोई व्यक्ति विवाह नहीं करेगा, गृहस्थ आश्रम में नहीं आएगा, तब वो बड़ा पशु बन जाएगा, या विवाह करने के बाद अगर जिम्मेदारियों में आता है तब बड़ा पशु बनेगा? तो मैं आपसे इस विषय में आपका मत लेना चाहता हूं कि भाई ये बात इनकी जो कही गई है, ये कहाँ तक सही है कि भाई जैसे आपके घर में एसी है, जी तो उससे आपकी भावनाएं नहीं जुड़ी हैं, तो ऐसे बच्चे से भी नहीं जुड़ेंगी, जब मर्जी तब बदल दिया। जी तो इस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ बिल्कुल ब्रजेश जी, भावनाएं बिल्कुल नहीं जुड़ेंगी, बदल देने का भाव भी होगा। और साथ में जैसी ये बात करते हैं कि हम जो है आध्यात्मिक लोग बने, उपनिषदों की बात करते हैं और रामायण की बात करते हैं, बुद्ध की बात करते हैं,
तो डेफिनेटली एसी कभी भी जो है ना बुद्ध नहीं बन सकता है। हम उस पर ही बात करें यदि तो उपनिषद के ऋषियों की बात करते हैं, उपनिषद का ऋषि मशीन में नहीं तैयार हो सकता, क्योंकि जब तक आपके अंदर भाव नहीं होगा तब तक आप पुरुषार्थ नहीं करेंगे, है ना। आप गृहस्थ जो है वह पहले ब्रह्मचारी था, उसने पुरुषार्थ किया, ज्ञान अर्जन किया, विद्या लिया, उसके बाद वह गृहस्थ बना। अब वह कर्तव्य बोध से भर गया कि उसे 3 लोगों को पालना है। अब वह जब फिर वानप्रस्थ में जाएगा तो फिर उसके अंदर अब और बड़ा कर्तव्य बोध। तो ये सारे कर्तव्य बोध मशीन नहीं कर सकती। उसको कैसे पता होगा कि मुझे स्वयं मुक्ति की ओर जाना है? ये मुक्ति की भी बात करते हैं, है ना, मुक्ति की भी बात करते हैं। तो मुक्त कैसे होगा? मशीन को मुक्ति की क्या आवश्यकता? उसको जो है जंकयार्ड में डाल दो, हो गई मुक्त। मुक्ति तो भाव के कारण ही मिलेगी, कर्म और पुरुषार्थ के कारण होगी ना। जी जी। ये एक जी जैसे कई तो हमारे यहाँ पर ऐसे व्यक्ति हैं देश के अंदर में जो मनुस्मृति को ठीक नहीं मानते हैं, क्योंकि उसमें बहुत सारा प्रक्षिप्त हुआ है। लेकिन जब उनसे हम बात करते हैं विशुद्ध मनुस्मृति, जो कि उसमें से प्रक्षेपण को हटाया गया, तो वहां पर अगर हम देखते हैं तो महर्षि मनु जी ने बात की है, विवाह की बात की है, गृहस्थ आश्रम की बात की है, उस पर अपने वक्तव्य, अपने विचार भी प्रकट किए हैं श्लोकों के रूप में, ठीक है। और वही महर्षि मनु बोलते भी हैं कि भाई यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, जहां पर नारियों की पूजा अर्थात उनके साथ जैसा व्यवहार होना चाहिए, यथा योग्य व्यवहार होना चाहिए, वो व्यवहार होता है। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, तो वहां पर सब प्रकार के देवता, देवता अर्थात सब प्रकार के दिव्य गुण वहां पर उपस्थित रहते हैं। तो ये जब स्त्रियों की बात करते हैं तो हमारी आजकल की माताओं को, बहनों को, स्त्रियों को लगता है कि ये हमारे विषय में बात कर रहे हैं, जबकि महर्षि मनु जी ने तो नारी को पूजा करने तक की बात की है और बताया कि भाई जहां नारी की पूजा होगी वहां पर देवता वास करेंगे। तो वो भी गृहस्थ आश्रम के बारे में बोल रहे हैं, और गृहस्थ आश्रम का मूल तो यही है ना कि उसको स्थापना करने का मूल कारण तो ये है कि भाई हम उत्तम संतानों को उत्पन्न कर सकें, क्योंकि संतान तो बगैर गृहस्थ के भी उत्पन्न की जा सकती है, लेकिन उत्तम संतान के लिए गृहस्थ की आवश्यकता है, क्योंकि उसका लालन पालन करना है, उसको भीतरी रूप से सपोर्ट देना है और बाहरी रूप से सपोर्ट देना है, ठीक है। तो लोगों को क्या लगता है कि भाई ऐरा गैरा नथु खैरा, जो भी फेमिनिस्ट आता है, जो भी थोड़ी बहुत महिलाओं के बारे में बात कर देता है, तो वो उनका बहुत बड़ा हितैषी बन करके बैठ जाता है और उनको सब ऐसी चीजें बताएगा ऋषियों के नाम पर जो कि हमारे ऋषियों ने कही नहीं है जी। हमारे ऋषियों ने उन सब पर विचार ही नहीं किया है जी। लेकिन वो ऋषियों के नाम से अपनी मान्यताएं थोपना चाहते हैं। तो आप महिलाओं को इस विषय में क्या संदेश देना चाहेंगे कि भाई इस प्रकार के व्यक्तियों से हम किस तरीके से अपना व्यवहार रखें, किस तरीके से उनको सुने ना सुने? आपके विचार क्या है इस विषय में? जी ब्रिजेश जी, इस पर भी मैं यही कहूंगी कि स्त्री होना सबसे बड़ी बात है। ये अगर ये नारीवादी जो आज के महिला सशक्तिकरण वाले जो नकली तथाकथित ही मैं बोलूंगी कि जो बात करते हैं, उससे ज्यादा का कहीं अधिकार अगर हम अपने ऋषियों के ग्रंथ यानी वेद आदि, मनुस्मृति आदि उठा लें जो मिलावटी ना हो, जैसे आपने अभी कहा प्रक्षेपित भाग को हम निकाल दें, तो उन्होंने जो आज ये अधिकार जितने देने की बात कर रहे हैं उससे ज्यादा उस नारी को अधिकार मिले पड़े हैं। यदि एक बार बहुत सजगता से ध्यान दें, नारी को पूजने की बात कही जा रही है, तो पूजने का अर्थ ये तो है नहीं कि अगरबत्ती और दिया लेकर के किसी की पूजा की जाएगी। पूजने का अर्थ यही है कि हम उसको सम्मान देंगे, उसको उसके अधिकार जो है पूरे के पूरे क्योंकि वो आधी आबादी है, उसको अधिकार मिल रहे हैं, उसको अधिकार मिल रहा है कि वो अपने जो भी है ससुराल पक्ष के घर में आ रही है, वहां पर उसे
कैसा जो है स्वास्थ्यवर्धक भोजन बनेगा, कैसे जो है घर में, खैर उस समय तो वानप्रस्थ होता था तो सास ससुर आदि तो थोड़े समय बाद निकल जाते थे, तो बहुत अधिक जो है उस विषय में नहीं मिलता है। लेकिन हाँ, अतिथि देवो भव की भावना मिलती है। तो अतिथि में जो है, जो हमारे वानप्रस्थी होते थे वो आते थे बिना तिथि बताए, जो आ गए, और उनके साथ जो है गांव भर के जो शिशु आदि उनके यहाँ पढ़ते थे, तो वो बच्चे आते थे, प्रतिदिन आते थे भिक्षा लेने के लिए। तो वैसा अतिथि आए तो उसके साथ पूरा सम्मान पूर्वक उसको जो है भिक्षा देना, है ना। ये एक स्त्री का कर्तव्य था कि कैसे धन आदि को अरेंज किया जाए, कैसा भोजन जो है स्वास्थ्यवर्धक बनाया जाए, कि जो ब्रह्मचारी है और जो वानप्रस्थी है वह जो है उस भोजन को खाकर और ऊंचा उठे, है ना। ऐसा नहीं है कि तामसिक भोजन दे दिया। तो जब हम उसको वैसा भोजन बनाएंगे तो एक सीख मिलती थी। एक कितनी जबरदस्त व्यवस्था थी कि एक ठीक करने से सब कुछ अपने आप ठीक हो रहा था। अब जब ब्रह्मचारी को जो दान में आप भोजन आदि देंगे, वह बहुत सात्विक होना चाहिए। उसके ऊंचा उठने के लिए तो हमें शिक्षा मिलेगी कि हमें भी वैसा ही भोजन करना है। तो स्त्री के यह कर्तव्य होगा, एक उत्तम संतान उत्पन्न करनी है। कैसी? जितने श्रेष्ठ हम हैं उससे श्रेष्ठ वर्जन देना। आज हमारे पास एक मोबाइल है, जिस वर्जन में होता है उससे श्रेष्ठ का हम निर्माण करते हैं, सृजन करते हैं। तो जो पति पत्नी थे उनका जो है ध्येय यही है कि हमसे श्रेष्ठ निर्माण करना। जो भी आज हम कोई भी संसाधन है निर्माण कर रहे हैं, हमें पता ही नहीं कि किन के लिए कर रहे हैं। जिन व्यक्तियों के लिए हो रहा है, क्या वह श्रेष्ठता की ओर जा रहे हैं? जिनके सुख के लिए हम यह संसाधन बना रहे हैं, क्या वह सुख वह भोग पाएंगे? ज्यादा कंप्यूटर के सामने बैठने पर, ज्यादा मोबाइल देखने पर, ज्यादा टीवी देखने पर, ज्यादा टेस्टी स्वादिष्ट भोजन करने पर हम बीमार हो जाते हैं। इसकी जिम्मेदारी किस पर है? एक स्त्री पर, एक महिला पर, कि कितना श्रेष्ठ व्यक्तित्व जो है सृजन किया जाए कि घर में सब लोग स्वस्थ रहें। तो एक स्त्री के ये अधिकार होते हैं। जैसे अभी महर्षि दयानंद जी ने एक जगह कहा है कि पुरुष को 5 सब्जेक्ट पढ़ाने चाहिए और स्त्री को 7। अब देखिए कितनी ऊंची बात कही गई। पुरुष को कमतर ज्ञान में काम चल जाएगा, स्त्री का नहीं चलेगा। कितनी बड़ी भूमिका उसकी होगी, ज्यादा भूमिका होगी, तभी तो उसको ज्यादा विद्या की बात की गई। उसको कहा गया स्त्री को, पुरुष को ये आए ना आए, मतलब साइंस मैथ्स ये सब तो जो है पुरुष स्त्री दोनों को आने चाहिए, लेकिन पाक कला और ज्योतिष विद्या 2 जो है स्त्रियों को अवश्य आना चाहिए। पुरुष के अपेक्षा ये 2 ज्ञान होना चाहिए। पाक कला का मतलब आज की तरह नहीं है कि पास्ता बनाना आ गया। पाक कला का अर्थ है कि हम भोजन जो है ऐसा बनाए जिससे जीवन ऊंचा उठे, है ना। सात्विक भोजन। जी, सात्विक भोजन। अब सात्विक भोजन जो है स्वादिष्ट हो, रसयुक्त भोजन हो, किंतु वह हमें संयमित बनाए। भोजन ऐसा करें सुस्वादु भोजन कि कहीं खो जाए कि बनाने वाला जो है कितना सात्विक है, इसने मेरे स्वाद के लिए भोजन बनाने के साथ साथ मेरे स्वास्थ्य के लिए बनाया। अब स्वास्थ्य की भी हम यदि चर्चा करें तो स्वास्थ्य का मतलब सेहत नहीं है, हेल्थ नहीं है, स्व में अवस्थित होना है, आत्म तत्व में जाना। इस स्तर का भोजन होना चाहिए। जब इस भावना, इस स्तर पर भोजन होगा तो उस घर के लोग डेफिनेटली आत्म तत्व की और जिस मुक्ति की बात ये भी तथाकथित बाबा जी कर रहे हैं, तथाकथित आचार्य जी कर रहे हैं, वह मुक्ति बिना स्त्री के सहयोग के नहीं मिल सकती है। बिना स्त्री पुरुष के सहयोग के विवाह के जो एक अवधारणा है और जो उसकी मर्यादाएं हैं, उसमें रहने की बात है, उच्च स्तर की नहीं होगी। कैसे कोई बहुत उच्च स्तर का व्यक्ति का निर्माण होगा, कैसे सृजन होगा? जी। तो मेन ये है कि भाई आज जैसे आपने स्वास्थ्य के विषय की बात ली, ठीक है, आज हमारे घर से इन तथाकथित विकासवादियों ने, जी, क्योंकि अब होता क्या है, आप देखिए दो चीजों को एक साथ आप 2 पॉइंट्स को कनेक्ट करके देखिएगा। हमारे पास में जोमेटो लाया गया, तथाकथित जो विकास को प्रेम करते हैं उनके द्वारा, कि भाई अगर आप जोमेटो से ऑर्डर करेंगे तो आप घर में
आपके कोई है नहीं या कोई भी नहीं है, तो आप जोमेटो से ऑर्डर कर लीजिए, चलो जी कोई समस्या नहीं है। जी जी तो यहाँ से हमारी माताओं बहनों को क्या लगा कि हाँ भाई, कभी हमारी भी तबीयत ठीक नहीं है, तो जी जी यहाँ से मंगवा लिया, ठीक है, यहाँ तक तो मान लिया, ठीक है। चल अब ये जाएगा। जी तथाकथित जो अपने आप को आचार्य कह रहे हैं, ये बाबा जी क्या बोलते हैं कि भाई तुम खाली रोटी बनाने के लिए हो, मतलब हाँ जी इनका बोलने का तरीका ऐसा होता है कि तुम क्या खाली जी घर का काम करने के लिए हो। जी घर जो है वो परिवार से बनता है। जी अगर उसमें 4 लोगों को कहीं कहीं से उठा करके ले आएंगे तब उसको घर नहीं कहा जाएगा। जी घर उसको कब कहा जाएगा, जब उसमें परिवार रहता है, ठीक है। जी और उसी परिवार का जो आधार है, महिला, जी स्त्री, माता, जी बहन, जो भी है, जी उनको जी आप कह रहे हो कि क्या तुम सिर्फ इस काम को करने के लिए हो। जी जी अब क्या किया है इनडायरेक्टली इन्होंने घर तोड़ने के लिए बीज बो दिए हैं, बिल्कुल बिल्कुल परिवारों ब्रिजेश। को तोड़ने के लिए बीज बो दिए हैं, जी ठीक है। जी और वही परिवार हमारे समाज का हमारे समाज जो है वो बड़े रूप में एक परिवार ही है। अगर जी आप एक परिवार को तोड़ते हैं तो समझ लीजिए कि आपने एक समाज को छिन्न भिन्न करने की योजना बना दी। लोगों को बिल्कुल क्या बिल्कुल। लगता है कि ये जो महाराज जी हैं, ये जो बाबा जी हैं, ये तथाकथित जो आचार्य हैं, ये महिलाओं को लिबर्टी प्रदान कर रहे हैं, साथ ही जी जी साथ जी हमारे समाज को ऊंचा उठाने जी का काम कर रहे हैं जी और विकास के विरोध में बोल रहे हैं, जबकि इनके जी कार्य जो हैं, इनके जो वचन है, वो जी तथाकथित विकास को सपोर्ट कर रहे हैं। आप बिल्कुल। समझेंगे बारीकी से, अगर जी एनालाइज करेंगे तो आपको पता चलेगा। अगर मान लो ये महिलाओं को कहते हैं भाई आपको क्या घर का काम करने की जरूरत है, मैं भी मानता जी हूं कि भाई महिलाएं सिर्फ घर का काम करने के लिए नहीं है, लेकिन इनकी बिल्कुल नहीं। सोच ये दर्शाती है कि तुम घर का काम मत करो, जी ठीक है। हाँ मैं भी ये कहता जी हूं कि भाई खाली जी महिला घर का काम करने के लिए नहीं, और बड़ी चीजों को विचार करने के लिए। अब इन्होंने एक बात तो ये बोल दी, हाँ जी मैं 1 मिनट लूंगा, ठीक जी है। जी जी उसके बाद दूसरी बात ये बोल देते हैं अपने आप ही कि भाई तुम बाहर का काम करो, बाहर मतलब अपने आप को स्वतंत्र करो, स्वतंत्र करके अपना पैसा खुद कमाओ। पैसा कमा के क्या जी करेगी, परिवार तो उसका है नहीं, क्योंकि परिवार तो तुमने खत्म कर दिया, खत्म ठीक है। करवा दिया। तो जी अब जी वह जी क्या जी करेगी, जी बिल्कुल। जब किसी व्यक्ति को अगर आप पारिवारिक रूप से सुख प्रदान नहीं कर सकते और वो जी व्यक्ति इतना अभी मानसिक रूप से, आत्मिक रूप से मजबूत नहीं हुआ है कि वो अध्यात्म की तरफ जा सके, तो जी इनडायरेक्टली वो पता है कहाँ जाएगा, इस जी तथाकथित भौतिक विकास की ओर जाएगा, और वो भौतिक विकास का ही एक पुर्जा बन के रह जाएगा, कमाएगा और इसी में खर्च कर देगा। इनडायरेक्टली ये व्यक्ति जो है ना, वो जी तथाकथित भौतिक विकासवादी जिनको गालियां देते हैं उन्हीं का सपोर्ट कर रहे हैं। हमको समझ नहीं आ रहा। जी बिल्कुल जी बिल्कुल। ये इनडायरेक्टली उनका ही सपोर्ट कर रहे हैं। और जो महिला है और पुरुष है अलग अलग रह के खूब सारा धन कमाएं और कमा करके मॉल में, है ना, कपड़ों पे लत्तों पे बस बेतहाशा खर्च करें। और एक चीज मैं और कहती हूँ कि ये जो है जो नारीवादी लोग हैं, ये एक बात बोलते हैं कि क्या हम सिर्फ रोटी बनाने के लिए हैं, क्या हम सिर्फ झाड़ू पोछा करने के लिए हैं। तो एक चीज और पूछनी है, तो तुम नौकरी बोले, हम तो नौकरी करेंगे। तो बहुत गहरे से ध्यान में सोचिएगा ब्रिजेश जी, क्या तुम घर में, एक होता है प्रेम भाव से, होता है कि मैंने प्रेम से किया और घर के लोगों ने प्यार जताया, आशीर्वाद देते हैं बड़े बूढ़े, है ना, कि अरे हमारा बच्चा जो है खाना बना रहा है, हमारा इसने प्रेम से भोजन हमें दिया। बेटा जो है वो कमा के लाता है, यदि परिवार है, पत्नी है, तो बोलते हैं अच्छा बेटा हमारा जो है कमा के लाया, हमारे लिए दवाइयां लाया या हमारे लिए फ्रूट्स लाया, कुछ अच्छी चीजें लाया, तो वो आशीर्वाद देते हैं। और केवल भोजन बाहर से आता है तो कौन आशीर्वाद देगा, कहाँ से भावनात्मक संबंध होंगे। दूसरे नौकरी, घर को तो इन्होंने कह दिया कि क्या मैं नौकरानी हूं। लेकिन आप देखिए एयर होस्टेस को बड़ा जो है आजकल प्रतिष्ठित मान लिया जाता है। एयर होस्टेस क्या कर रही है, लोगों को खाना ही तो परोस रही है ना। घर में यदि आप बहू बन करके, बेटी बन करके, माँ बन करके, पत्नी बन करके, बहन बन करके भोजन परोसते हो, तो क्या तुम सिर्फ रोटी बनाने के लिए हो, ऐसा कहा जाता है। क्या तुम परोठे सेकने के लिए बनी हो।
लेकिन क्या वहां पर 1000 लोगों को, और न जाने कितनी गंदी नजरों से लोग देखते हैं कि देखते होंगे, चलो मैं देखते हैं नहीं कहूंगी, देखते होंगे, किसी का मन हम पढ़ने नहीं जा रहे, किसी की नजरें नहीं, वो किस भाव से देखते होंगे कि ये जो है रोटी लेके आई है, खाना लेके आई है, भोजन लेके आई, क्या उसको बहुत अच्छी नजर से देखा जाता है? वो वहां रोटी ही परोस रही है। अच्छा, दूसरे आते हैं, चलिए हम बोल देंगे कि नहीं नहीं नहीं, हम एयर होस्टेस की बात नहीं करते, हम थोड़ा सा और अच्छे वाले जॉब की बात करते हैं। चलो अच्छे जॉब में आते हैं, माहौल बना दिया गया है धन कमाने का ध्येय। मैं बाहर नौकरी करने जाने के विरोध में नहीं हूं, करना चाहिए, समय फालतू है तो करना चाहिए कार्य। और क्यों? क्योंकि यदि व्यवस्था है, गृहस्थ को, ब्रह्मचारी को, वानप्रस्थी को, सन्यासी को पालना है, कमाइए, खूब कमाइए पैसा। लेकिन क्या जब बड़ी नौकरी में जाती है, कोई पुलिस में है, कोई महिला या किसी मल्टीनेशनल्स में इंजीनियर है, बीटेक करके गई है, एमटेक करके गई है, तो वहां पर कितना दबाव, वो घर में कहती हैं हम इस दबाव में नहीं रह सकते हैं, हम इनकी नहीं सुन सकते, हमें ऐसे वस्त्र पहनने हैं, हम स्वतंत्र रहना चाहते हैं, हम अपने माता पिता की नहीं सुन सकते हैं, माता पिता जो है हमें बहन जी टाइप कपड़े पहना रहे हैं। तो आप जब वहां, हम इस त्रासदी में, इस टेंशन में, इतने तनाव में नहीं जी सकते हैं। आप जब जॉब करने जाते हैं, वहां पर आपके ऊपर प्रेशर नहीं होता कि तुम्हें आज ये फाइल, ये प्रोजेक्ट पूरा करके देना ही है। और जब दबाव दिया जाता है, तो उस दबाव को समझ भी जाएंगे और हो सकता है वहां पर वो आपका हाथ भी बटा दें। लेकिन मल्टीनेशनल्स में तो भाई दे दिया, टास्क दे दिया, भाई आप जॉब पे हो, पेरोल पे हो, तो आपको ही करना है, हमें नहीं पता कैसे करोगे कैसे नहीं करोगे। जी ब्रिजेश जी, और एक और चीज पर ध्यान जाता है, हम मतलब ध्यान देना चाहेंगे बिल्कुल, कि यहाँ पर कहा जाता है कि मैं कौन होता है कोई मुझे ये डिसाइड करने वाला कि मैं कैसे कपड़े पहनूं और कैसे नहीं पहनूं। कैसे माता पिता हमें ऑर्डर दे सकते हैं कि आपको ऐसे ही पहनने, या मेरा पति या मेरे ससुराल वाले। जब आपको मल्टीनेशनल्स में ये कहा जाता है कि आपको स्कर्ट ही पहनना है, आपको अपनी टांगे दिखानी है, आपको ऑफ शोल्डर पहनना है, ये कंपलसरी है, या आपको ऐसी ड्रेस पहनने जिससे आप अट्रैक्टिव लगें, क्या ये दबाव नहीं है? यह भी तो वही दबाव है। कैसे कोई डिसाइड कर रहा है कि आपको अपने अंग जो हैं वो ऐसे दिखाने हैं कि लोग अट्रैक्ट हों, ग्राहक, आप रिसेप्शन पर बैठे तो ऐसी आपकी भाव भंगिमा और आपका बोलने का स्टाइल इतना सुरीला, इतना अच्छा होना चाहिए कि लोग अट्रैक्ट होके आए। क्या यह अत्याचार नहीं है मानवता पर? एक स्त्री का अधिकार का हनन नहीं है? यह भी हनन है। लेकिन उसको तो पता है क्या है, उसको तो स्वतंत्रता के साथ जोड़ के दिखा दिया गया ना। क्योंकि होता क्या है कि आज हमारा समाज है, चाहे मैं हूं चाहे आप हैं, जो लोग विचार नहीं करते हैं, मैं हमको हटाऊंगा, उन लोगों की बात करेंगे जो विचार नहीं करते हैं, जो सिर्फ प्रचार को देखते हैं। विचार का मतलब क्या है? आपने किसी चीज का प्लस भी देखा, आपने किसी चीज का माइनस भी देखा, और जो प्रचार आ रहा है उसको साइड में हटाकर दोनों तरफ से आपने चिंतन किया और फिर एक निर्णय तक पहुंचे आप। ये चिंतन कहा जाएगा। आज जो हमको तथाकथित स्वतंत्रता बताई जा रही है कि भाई आप इससे लिबरेशन महसूस करेंगे, आप इससे स्वतंत्रता महसूस करेंगे, तो उसमें होता क्या है कि वो हमारे विचारों को मैनिपुलेट किया जाता है। कैसे मैनिपुलेट किया जाता है? हमको विस्तृत समझ नहीं दी जाती है, क्योंकि जो ज्ञान है वो अथाह है, और वो सामने कब आता है? जब आप उसके पॉजिटिव की तरफ भी और नेगेटिव की तरफ भी चर्चा करते हैं, तो आप एक निष्कर्ष तक पहुंचते हैं। लेकिन हमको बार बार इंफॉर्मेशन के द्वारा, मीडिया के द्वारा, अलग अलग फिल्मों के द्वारा, अलग अलग धारावाहिकों के द्वारा, ठीक है, और ओटीटी प्लेटफॉर्म के द्वारा हमारे मस्तिष्क में क्या घुसाया जा रहा है कि यही सच है। चिंतन तो करने ही नहीं दिया जा रहा ना। बिल्कुल बिल्कुल, समग्रता पर बात ही नहीं हो रही जी। हाँ, आपको लग रहा है कि इसने मेरी मन की बात कह दी, ठीक है जी, इसने निष्कर्ष निकाल के दे दिया। अरे भाई, निष्कर्ष ऐसे नहीं निकलता है। अभी हम तो बोलते हैं कि भाई जिनको इन विषयों पर चर्चा करनी है आए, प्लेटफॉर्म खुला है,
आकर के चर्चा जी करते हैं, देखते हैं किसकी बात में कितना दम है। हम तो चाहते हैं जी कि आए आप लोग, चर्चा करें यहाँ पर, चर्चा करेंगे, मंथन करेंगे, तभी तो कुछ निकलेगा ना। आप जी 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 समग्रता पर बात ही नहीं करते हो, आप अपना एक विचार थोप दिया, और बेचारे छोटी छोटी बच्चियां हैं उनका, अब हम्म पहले तो खाली धारावाहिकों से, फिल्मों के माध्यम से होता था, अब तो 24 घंटे हाथ में मोबाइल है, और जो जी जो जिस प्रकार की एक दो वीडियोस देख लेंगी, वही उनको सजेशन आने लग जाते हैं फिर। तो उनकी जी मेंटेलिटी बना दी गई है, उनको लग रहा है कि ये मेरा मूल विचार है, उनका मूल विचार नहीं है, बिल्कुल नहीं है। ये बिल्कुल प्रायोजित विचार है जो कि उनके मस्तिष्क बिल्कुल में घुसा दिया गया है। उनको लग रहा है कि ये मेरी स्वतंत्रता है। जी आपको ये लोग एक भोग की वस्तु से ज्यादा कुछ नहीं समझते। जो इनके आका हैं, जिन मत मतांतरों को ये फॉलो करते हैं ना लोग, वहां पर जी स्त्री को भोग की ही वस्तु कहा गया है। ठीक है, खेती कहा गया है, खेती करने की वस्तु है। ठीक है, जी मत मतांतर जो भी हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, जितने भी लोग जी हैं वो समझ जाएंगे अगर वो समझेंगे तो, कि जी 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 और वही वही है ना हमारे फिल्म इंडस्ट्री से लेकर के, और हमारा जो पूरा का पूरा एक मीडिया का एक पूरा का पूरा जो प्रचार तंत्र बना हुआ है, उसको हैंडल कर रहे हैं, और जी ये चीजों को प्रायोजित कर रहे हैं। और आप एक चीज नोटिस करेंगे, आप जी पुराने फिल्मों में चले जाइए जहां पर थोड़ा हिंदी शब्दों का प्रयोग होता था, हिंदी शब्दों का प्रयोग होता था, तो शुद्ध हिंदी शब्दों में अगर आप किसी को, जी मान लीजिए कोई पुरुष है किसी स्त्री के की प्रशंसा कर रहा है, तो वो एक सभ्य स्तर होता है। लेकिन जब आप अन्य भाषाओं में जाएंगे, अंग्रेजी में जाएंगे, ठीक है, आप उर्दू में जाएंगे, तो वहां पर है ना ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग होने लग जाता है जिससे माताओं बहनों की गर्मियां नीचे होने लग जाती है, और उनको आनंद भी आने लग जाता है उस चीज में। जी और मैं तो बिल्कुल जहां तक देखता हूँ, ये उर्दू का और अंग्रेजी का जैसे जैसे प्रचलन हमारे, क्योंकि हमारे हम लोग जो हैं चिंतन मनन करने से अलावा जो लोग हैं, वो तो पूरा का पूरा टीवी पर आश्रित हैं। ठीक है, फिल्मों पर आश्रित हैं, वो तो अपना विचारधारा वहीं से लेते हैं। तो जैसे जैसे ये फिल्म इंडस्ट्री में उर्दू अंग्रेजी इन चीजों का प्रचलन बढ़ा है ना, उसी के बाद जी महिलाओं को भोग की वस्तु समझा जाने लगा, और सारे कपड़े उतरवा दिए, महिलाओं को भी लगता है कि वो स्वतंत्र हो गई हैं। स्वतंत्र हो जी। गई, बहुत पावरफुल हो गई हैं। वो हाँ। समझ ही नहीं पा रही है कि आपको विद्वता के स्तर पर नहीं, विद्वता के स्तर पर आपको पंगु बनाया जा रहा है। आपको केवल आप भोग के लिए प्रोत्साहित करके आपको कहा जा रहा है कि आप स्ट्रांग बन रही हो। मतलब सिर्फ एक बिस्तर की शोभा बना करके कहा जा रहा है कि आप स्ट्रांग हो, है ना। शरीर के स्तर पर हम्म वैसा नहीं स्ट्रांग किया जा रहा है कि कोई आपको प्लेयर बनाया जा रहा है ना। वहां पर मात्र स्तर उपभोगता, आपको भोग बना करके जो है अपने लिए एक करके आपको कहा जा रहा है। दूसरी है, जैसे अभी एक वाकया था मेरे सामने आया। एक करीब 11 साल की बच्ची है, और उसने हम्म यूट्यूब पर जो है वीडियो देखा। अब वो वीडियो देख हम्म करके उसकी जो भाव भंगिमाएं थी, वो 11 साल की भी अभी बच्ची है नहीं, एक्चुअली 10 साल और कुछ मंथ की है। तो हम्म उसने वो वीडियो देख करके अपना एक वीडियो तैयार कर लिया। मेरे पास वो वीडियो आया, मैं देख के दंग कि इतनी छोटी बच्ची बच्ची को ये भाव भंगिमा कैसे आई। मैंने कहा आपने कैसे किया, तो उसने हम्म बोला अपने से। मैंने कहा ये असंभव है, असंभव है, यह भाव भंगिमा जो है बिना सिखाए बच्चे को आ नहीं सकती। बच्चे को क्या, बड़े को भी नहीं आ जा सकती। जैसे आपने अभी कहा कि प्रायोजित किया जा रहा है ना। उन्हें लगता है हम्म कि हमें हमारी जो भावनाएं उसके आधार, उसको आधार दिया जा रहा है। नहीं, हमें प्रायोजित किया जा रहा है स्त्री से पुरुष जैसा जो है, और वो भी व्याभिचारी पुरुष। पुरुष होना तो बहुत अच्छी बात है, पुरुष मतलब पुरुषार्थी होना, लेकिन व्याभिचारी पुरुष, है ना, बनाया जा रहा हम्म है हमारी स्त्रियों को। उनके अंदर से ममता छीनी जा रही। उनको उस बेटी से बात करके थोड़ी देर में मैंने निकलवा लिया। तो उन्होंने तब स्वीकारा हम्म कि वो जो है हम्म कुछ वीडियोस देख करके उन्होंने ये कनेक्ट किया था। तो एक बच्ची जो है, इतनी छोटी बच्ची को कभी ऐसा ऐसी भाव भंगिमा अपनी बना नहीं सकती। तो हमारी बेटियों को भी वही किया जा रहा है, उनको सिखाया जा रहा है कि तुम ऐसे बनो ताकि मार्केट खड़ा हो। अभी इस देश में सनी लियोनी जैसे को लाने की क्या आवश्यकता है? सीता का देश है,
यहाँ पर ऐसी स्त्री को महिमा मंडन का क्या मतलब है? बाजारवाद खड़ा करना है ना? यहाँ मिस इंडिया, मिस वर्ल्ड चुनने का क्या मतलब है? बोला ब्रेन विद ब्यूटी। अरे भाई, सौंदर्य जो है वह मानसिक स्तर पर होता है। ब्रेन और ब्यूटी जब साथ आ रहे हैं, जब कोई व्यक्ति उसके पास ब्रेन होगा तो खूबसूरत तो ऑटोमेटिक हो गया। ब्यूटी ऐसे कैसे दी जा सकती है ना? ये डेफिनेटली सब कुछ बाजारवाद है, और ये हमने अपनी आंख के सामने देखा है कि ऐसा बाजारूपन दिखाया गया। हमारी बेटियां पहले नहीं उनको ध्यान होता था कि मेरी मैचिंग की लिपस्टिक हो, मेरी मैचिंग की सैंडल हो, आराम से जो भी बच्चे हैं पहन लेते थे मस्त मौला होकर के। तो बच्चे का बचपन छीना जा रहा है, स्त्री का स्त्रीत्व छीना जा रहा, पुरुषों का पुरुषत्व छीना जा रहा है, ये कह के कि तुम भी सांवले हो जाओगे, उनसे भी छीना जा रहा है। उनको जो है कहा जा रहा है तुम भी ये लव फेयर क्या जो भी है ये प्रोडक्ट लगाओ तो गोरे रहोगे, नहीं तो तुम्हें कोई लड़की ध्यान से देखेगी नहीं, है ना? उनको भी एक बाजार के रूप में उनको भी तैयार किया जा रहा है। सबको ये बाजार की भेंट चढ़ा देंगे, माँ को भी, पत्नी को भी, बेटी को भी, बहन को भी, बेटे को भी, पति को भी, पत्नी को भी, सबको। और अब तो आने वाले नवजात शिशुओं को भी बाजार की भेंट चढ़ा रहे हैं। बिल्कुल सच बात है, उनको तो इन्होंने बिल्कुल ही। तो ये सारी चीजें जो है स्टार्ट। अच्छा, अब नवजात शिशु को इसीलिए ऐसी बातें हो रही हैं, जो कर्तव्य बोध में बंधा होगा व्यक्ति, उसको भला बताओ। अभी जैसे इसमें वीडियो में कहा कि बोझ में क्यों, मातृत्व के बोझ से तुम्हें आजाद किया जाए। भाई बोझ कैसे है? कोई सृजन करना, अगर मान लो मेकअप पोतना बोझ नहीं है, अधनंगे कपड़े पहनना बोझ नहीं है, तो फिर मातृत्व बोझ कैसे हो सकता है? कर्तव्य बोध यदि लिपस्टिक लगाना हो सकता है जी। और अगर हमारे पूर्वजों ने यही सोच लिया होता, क्योंकि जी कुछ तो इनमें से ऐसे ये जिन संस्थाओं से ये पढ़े हैं व्यक्ति, वहां पर तो बोल देते हैं कि भाई बंदरों से और हम इंसान बन गए, ठीक है, डार्विन का सिद्धांत चिपका देते हैं। अगर हम अपनी वास्तविक रूप में बात करें, हमारे पूर्वज अगर हमको जन्म नहीं देते, मशीनों के भरोसे छोड़ देते, मान लो महिला पैदा ही नहीं करती, ठीक है, तो क्या आज हम यहाँ पर होते? पहली चीज, ठीक है, होते ही नहीं। दूसरी बात, जिस मुख से ये बोल पा रहे हैं और जिस मुख का पोषण इनका पेट कर पा रहा है, और जिस पेट के अंदर ये खाना डालते हैं अपने हाथों से, और जो हाथ इनके दिमाग से चलता है, और जो दिमाग इनका पूरे शरीर पर आश्रित है, और जो शरीर इनकी माता के बिना संभव नहीं था, क्या ये अपनी माता को भी वही बात बोल सकते हैं? और ये बोल सकते हैं कि भाई मेरे को पैदा करके मैं इनकी माता का, मैं जो भी माताएं हैं उनका सम्मान करता हूं, तो इनकी माता का भी। लेकिन इस व्यक्ति की जो विचारधारा हो गई, अभी पीछे क्या हुआ है कि ये व्यक्ति मिला है ध्रुव राठी से, और जितने भी लोगों के साथ में अधिकतर ये मिल रहा है सारे के सारे वामपंथी हैं। तो वामपंथी तो अपना प्रोपेगेंडा चलाते ही हैं। अब की बार इन्होंने प्रोपेगेंडा चला रखा है कि भाई भारत के अंदर में पिछले कुछ सालों के अंदर में हिंदुत्व की बात होने लगी है, ठीक है, तो हिंदुत्व या उसको सनातन धर्म बोलें या और शुद्ध रूप में बोलें तो वैदिक धर्म अगर हम बोलें, तो उसके शीर्ष पर कौन है? उसके शीर्ष पर ऋषि हैं। इन भाई साहब को ये समझ नहीं आता था, लोगों को बोल देते हैं कि वेद का अंत वेदांत है। अरे भाई, दर्शन शास्त्र को तुम वेद का अंत बोल दे रहे हो? क्या मानसिकता है भाई साहब तुम्हारी? दूसरा, इनके एक शिष्य ने पोस्ट डाली हुई थी तो उसमें पोस्टर बनाया हुआ था, इन्हीं की संस्था का आधिकारिक पेज से वो शेयर हुआ था, और वो मेरे को व्हाट्सएप पे जुड़ा हुआ था वो व्यक्ति इनकी संस्था से। क्योंकि मैं भी पहले बहुत चीजों को सुनता था, लेकिन धीरे धीरे मैं जब कंपैरेटिव स्टडी में देखने लग गया अपने वास्तविक जो गुरुकुलों से जुड़े हुए आचार्य। हाँ, और एक और बात कि आचार्य का तमगा इनको किसने दिया? किसी गुरुकुल से में गए हैं ये? ठीक है, बिल्कुल। किस गुरुकुल में गए हैं ये बताएं। किसी गुरु का नाम ही नहीं बताते हैं, ये अपने में ही गुरु हैं। ठीक है, किसी गुरुकुल का नाम बताएं, गुरु का नाम बताएं। आचार्य कोई ऐसे ही थोड़ी हो जाता है।
आपको बिल्कुल रह करके गुरुकुल में ब्रह्मचर्य आश्रम में तपस्या करनी पड़ती है, तब आपको जी आचार्य का तमगा मिलता है। और बिल्कुल अपने आप से लेकर के बैठे हुए हैं। तो जी मैं कहाँ पर था कि, एक मिनट रुकिएगा, दिमाग से थोड़ा सा हम साइड से उतरे तो दिमाग से बात हट गई। तो इनकी यही है। माता जी का हाँ, हाँ जी माता जी नहीं, वो, हाँ, मेरे को याद आया, इनकी संस्था का एक व्यक्ति था। हाँ तो जी उस संस्था के व्यक्ति ने क्या किया कि वो अपनी संस्था का पोस्ट शेयर कर दिया, अपने व्हाट्सएप पे शेयर किया था। तो मैंने जी उनको पूछा कि भाई आप इसमें लिख रहे हो वेदों में लाखों श्लोक हैं, जी कौन से वेद लेकर के आ गए हो जिनके अंदर में लाखों श्लोक हैं? वेदों के अंदर में 20,000 श्लोक हैं। जी और श्लोक मंत्र है नहीं है, जी मंत्र मंत्र है है। जी क्षमा सबसे चाहूंगा, बड़ी श्लोक लिखे जी इन्होंने, मंत्र है। जी जी मंत्र इन है लोगों, अब संस्था में कोई भी चीज प्रचारित प्रसारित हो रही है तो जी इनका भी एक अहम रोल है ना उसके अंदर में। और अगर जी इनका बिल्कुल रोल नहीं है तो क्यों नहीं दे रहे हैं उसमें ये रोल अपना? जी गलत चीजें समाज के अंदर में फैल रही हैं। जब आप जी और गलत चीजों का विरोध कर रहे हो तो अपने जो भी क्रिएटर हैं, जो भी आपके पोस्ट को एडिट करते हैं, उनको भी वैसे ही चुनाव करो ना जो आपकी जी विचारधारा से जुड़ा हुआ हो। बिल्कुल तो श्लोक में और मंत्र में अंतर अंतर नहीं पता है। बिल्कुल लाखों श्लोक बोल दिए इन्होंने। वेद, जी वेदांत जो दर्शन है उसको बोल देते हैं वेद का अंत है। ठीक है, क्यों? जी क्योंकि सिर्फ और सिर्फ ज्ञान की बात की गई है। अगर भाई ज्ञान की ही बात सब कुछ करनी है तो फिर ये यूट्यूब पर आकर के लेक्चर देते हो, ये कर्म नहीं है जी क्या? हाँ बिल्कुल बिल्कुल ये भी तो कर्म तुम भी है। कर्म क्यों करते हो हैं कर्म मत करो, सिर्फ ज्ञान, ज्ञान की बातें करो। श्री नहीं कृष्ण सिर्फ के बारे ज्ञान तुम अपना में। ज्ञान प्राप्त करके किसी गुफा में बैठ के खुद को सुनाओ यही है ना बस, बिना कर्म के बिल्कुल हाँ, कर्म बगैर तो कोई भी व्यक्ति एक क्षण भी नहीं रह सकता ना। अगर वो खाली भी नहीं बैठा रह है तो सकता कर्म कर बिल्कुल रहा है वो। बिल्कुल तो बोल देंगे कि भाई सिर्फ ज्ञान को महत्व दिया। अरे भाई, संपूर्ण चीजें लोगों को क्यों नहीं बता रहे हो? क्यों लोगों को गुमराह करने लग रहे हो अपने आधे अधूरे ज्ञान से? बिना गुरु के आपने ज्ञान प्राप्त कर लिया, उसकी मनमानी आप व्याख्या करते हो, श्री कृष्ण की बात करते हो आप, ठीक है, और माखन दूध खाने का विरोध करते हो। जी श्री जी कृष्ण की बिल्कुल गीता की बात करेंगे, हाँ यज्ञ की बात करेंगे, और जब यज्ञ की बात आएगी, क्योंकि पता है कि अगर यज्ञ की, बाहरी यज्ञ की तुमने बात कर दी तो लोग बोलेंगे कि हाँ उसके अंदर भी तो घी डल रहा है, और घी गाय के बगैर आएगा कैसे? कैसे आएगा तो बाहरी यज्ञ का भी विरोध कर दिया हमने, हम्म तो गाय का जी विरोध भी कर दिया, ठीक है, घी का विरोध भी कर दिया। श्री कृष्ण ने और जो कार्य किए, ठीक है, उन सब का विरोध। सिर्फ श्री कृष्ण के ज्ञान पक्ष को उठा करके बैठ गए। श्री कृष्ण भी सिर्फ अर्जुन को, है ना, वाचिक वाचिक ज्ञान तो देते रहते और अपने कर्मों में नहीं उतारते। तो बिल्कुल उन श्री कृष्ण को हम योगेश्वर या आज आदर्श कह पाते? नहीं कह पाते ना। नहीं कर पाते लेकिन बिल्कुल इनके बिल्कुल भक्तगण हैं वो तो इनको श्री कृष्ण की पदवी देने को तैयार हो रहे हैं। बस ये बात करेंगे कि कृष्ण का ज्ञान देखो अरे भाई कृष्ण के पास ज्ञान था उस ज्ञान को दे करके उन्होंने अर्जुन को प्रेरित कर दिया धर्म की रक्षा के कर्म में लगा दिया और आप बोलते हो कि हम्म वो केवल भक्ति भक्ति योग बता रहा है भक्ति योग में कर्म योग भी तो है और उस कर्म में भक्ति है भक्ति कर्तव्य बोध की है ना भक्ति में कर्तव्य बोध है हम्म यदि आपको कर्तव्य बोध ही नहीं अब फिर वही ना कि ये ऐसा घालमेल कर रहे हैं हर जगह से व्यक्ति को कर्तव्य बोध से हटा रहे हैं ये भी यहाँ पर भी है कि एक स्त्री कर्तव्य बोध से अपने हट जाए उसके लिए मातृत्व जो है बोझ बन गया और उधर भी कर्तव्य बोध से हटा दो कहीं भी कर्तव्य बोध में नहीं रहना और जबकि वह सीधा सीधा अर्जुन को उसका कर्तव्य याद दिला रहे हैं कि तुझे धर्म की रक्षा करनी है यदि तूने इनको नष्ट नहीं किया तो यह अधार्मिक लोग अधर्म का और विस्तार कर देंगे परचम लहरा देंगे विस्तार करने की तो छोड़ दो है ना तो हम्म। ये बड़ा ही इनका अजीब सा जो है और फिर अजीब दो, सा इसलिए होगा कि अजीब सा होना ही होना है वह इसीलिए अजीब सा रहेगा क्योंकि पूरी एक साजिश है जो अभी जैसे आपने बोला कि जो हिंदुत्व है उसका जो जिस तरीके से समाज में एक प्रभाव बढ़ रहा है
तो हम यही कहेंगे कि वेदों का प्रभाव, जो विज्ञान है, जो ईश्वर का विज्ञान है, ऐसा विज्ञान जिससे समस्त सृष्टि, पर्यावरण और मानव के सुरक्षा की बात, अगर हम हिंदुत्व की बात करें तो उसमें भी वही है। बेशक उसका विज्ञान लोगों को पता हो ना हो, लेकिन उसके पीछे हमेशा जो है कुछ ना कुछ विज्ञान है, पर्यावरण को बचाने का, मानवता को बचाने का, मनुष्यता को बचाने का, उससे भटकाने का जो है एक एजेंडा लेकर के ये लोग आए हुए हैं, ये जितने भी बाबा लोग आते हैं। जी ब्रजेश जी, अब मैं बस इसको समअप करूंगा, 1-2 मिनट में जी मैं अपनी बात रख देता हूँ। आपकी कोई बात हो हाँ तो जी, अंतिम बात करके फिर हम लाइव को खत्म करेंगे, और बाद में इसको जी मैं जी जी हाइड कर दूंगा, जी क्योंकि 15 मिनट तक हमारी कुछ समस्याएं चली। पहली बार लाइव कर रहे थे तो हो नहीं पाया था, तो मैं इसको एडिट करके बाद में फिर जी इसको अपलोड करेंगे। तो जी, क्या अच्छा, होता है, समाज में 2 प्रकार के व्यक्ति होते हैं। हमारे जो ऋषि जी थे वो आपको जी चिंतन की स्वतंत्रता प्रदान करते थे, अपनी बात रखने के बाद में प्रश्न पूछने की इच्छा करते, प्रश्न पूछने की इजाजत देते थे, ठीक है। जी पहली बात जी तो इन जी भाई जी साहब से कोई प्रश्न पूछ लेगा ना तो उस प्रश्न को ही दबा करके साइड में रौंद देते हैं, ठीक है। जी, बिल्कुल दूसरी चीज बौखला जाते हैं। दूसरी जी चीज बौखला जाते हैं। जी दूसरी चीज क्या होती है जी कि 2 प्रकार के व्यक्ति होते हैं। एक होते जी हैं जो लीडर तैयार करते हैं, एक होते हैं जो जी फॉलोवर तैयार करते हैं। लीडर जी व्यक्ति जो तैयार करने के उद्देश्य से अगर समाज के अंदर में काम कर रहा है, जो कि इस जी समाज, इस किसी भी एक सामाजिक व्यक्ति का, किसी भी एक जो समाज में कुछ अच्छा बदलाव देखना चाहता है, उसका एक लक्ष्य जी होना चाहिए कि इस समाज के अंदर में लीडर पैदा हो, ठीक है। जी जी इस जी जी समाज को लीड करने वाले व्यक्ति पैदा हो, तो वो क्या जी करता है कि आपके अंदर में कंपैरेटिव स्टडी का जन्म देगा कि भाई आप जी इधर भी सोचो और इधर भी, ठीक है। जी, और अवश्य। होना जी भी यही चाहिए, एक बिल्कुल। चिंतनशील व्यक्ति को दोनों तरफ का सोचना चाहिए, जी ठीक जी है। जी प्लस भी सोचना चाहिए, माइनस भी सोचना चाहिए। तो जी उससे एक लीडर का जन्म होता है, क्योंकि उससे उसकी बुद्धि विकसित तो होती है। जी लेकिन यहां पर क्या है कि अपनी बात थोपने से एक फॉलोवर तैयार होते हैं। जी जी जी, आपको बिल्कुल। इतना कंफ्यूज कर दिया जाए, आपको इतना कंफ्यूज कर दिया जाए, वो एक फिल्म का बड़ा भद्दा सा डायलॉग था, जी ठीक है, कि तुम में इतना छेद करेंगे, इतने छेद करेंगे, तुम्हें पता नहीं लगेगा कि सांस कहां से लें। जी तो वो थोड़ा अभद्र सा था। तो ये भाई साहब का ये जी है कि आपको इतना कंफ्यूज करूंगा, इतना कंफ्यूज करूंगा कि ना तो आप समाज के लायक रहोगे, ना जी परिवार के लायक रहोगे, ना आप अध्यात्म के लायक रहोगे। आप सिर्फ और सिर्फ जी, वो जो तथाकथित भौतिकवाद की एक बिल्कुल। मशीनरी है ना, उसका मेरे एक छोटा सा पुर्जा भर मात्र बन करके रह जाओगे। जी, तो मैंने तो यहाँ पर अपनी बात रख दिया। आपकी अगर कोई रह बात हो जाओगे। जी जी तो थोड़ा जल्दी में रखिए, और फिर हम इस स्ट्रीम को एंड करते हैं जी। हाँ, नहीं नहीं, ब्रिजेश जी, मैं आपकी बात से पूरी तरीके से यहाँ पर सहमत हूँ। यही एजेंडा है, और हमें बस यही सामने लोगों के लाना है। महिलाओं को हमें एक पता करवाना है कि वैदिक भारत की जो स्त्री है, कैसे जो है इतनी स्वतंत्र थी कि गार्गी जैसी सन्यासिनी ब्रह्मवादिनी होती थी बहुत सारी। अगली बार हम नाम लेकर के अगर कभी आएंगे तो एक लिस्ट बनाएंगे कि कितनी जो है स्त्रियां थी जो बहुत ही बौद्धिक स्तर पर बहुत ही पढ़ी लिखी स्त्रियां थी। तो उस पर भी जी हम जी, आगे बात करेंगे जी। ठीक है जी। तो सभी को नमस्ते। अगला जो स्ट्रीम होगा तो उसके बारे में आपको सूचना दे दी जाएगी, ठीक है जी। धन्यवाद। नमस्ते सभी को। ओम। सभी को नमस्ते और धन्यवाद ब्रिजेश जी। जी।